हाय गाइस। तो आज जो हमारा होने वाला है वो है वीडियो नंबर 3। आज का टॉपिक हो सकता है लंबा हो, मतलब मे भी आधा घंटा से ज़्यादा क्रॉस कर जाए, ठीक है। बट ये वीडियो आई थिंक अभी तक का बेस्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें स्टॉक्स के अलावा हम लोग समझते हैं क्या है, ठीक है। तो टॉपिक पहले लिख देते हैं। आप जानेंगे वेयर यू कैन इन्वेस्ट, ठीक। कहने का मतलब है इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके पास क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या है भाई, ठीक है। सिर्फ स्टॉक नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, अलग अलग जो भी एसेट है जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसका अपना रिस्क होता है, अपना रिवार्ड होता है। उस हिसाब से हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। जो एजेड लोग होते हैं वो एफडीज़ वगैरह में उसमें इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास उतना ग्रो करने के लिए समय नहीं होता है, ठीक है। पैसे ग्रो करने के लिए समय नहीं होता है। कम रिस्क होगा तो रिवार्ड आपको कम मिलेगा। रिस्क ज़्यादा है तो रिवार्ड आपको ज़्यादा मिलेगा। रिस्क है तो इश्क है, इश्क इज़ लाइक रिवार्ड। इश्क क्या है? रिवार्ड है, ठीक है। और एक देखो, इससे पहले तो मैंने कंपैरिजन का वीडियो बनाया था। कंपैरिजन मतलब बोले तो क्यों इन्वेस्ट करना है, पर्पस ऑफ, उसमें आपको मैंने बताया था, थ्योरेटिकली उसमें बताया था। बट देखो अभी और कुछ मैं क्लैरिटी देता हूँ। देखो अभी का जैसे सेविंग्स बैंक में आप पैसा रखोगे, सेविंग्स में, तो अभी 2.5% का इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है एनुअली, ठीक है। और फिर अभी जैसे ये जानने का मतलब क्या है, ये वेयर यू कैन इन्वेस्ट कहने का मतलब क्या है, बताने का मतलब क्या है। देखो अब जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हम लोग देखेंगे, ये 2.5% आपको इंटरेस्ट नहीं मिले, इससे ज़्यादा मिलता है। अगर अभी आप इन्फ्लेशन चेक कर लो, रुको फटाक से चेक करता हूँ। इन्फ्लेशन रेट, हाँ देखो देखो खुला ही हुआ है। इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया, देखो यहाँ पे दिया गया ना, इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस CPI was 2.75% इन जनवरी 2026। 2.75% मतलब आप सेविंग्स में पैसा डाल रहे हो तो यू आर वेस्टिंग योर मनी। 2.75% भाई, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 2.75% से, और सेविंग्स में रखे हो 2.5%, मतलब यू आर हैविंग लॉस ऑफ 0.25%, राइट, करेक्ट। तो हमें सेविंग्स में कम से कम पैसा रखना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक। जितना रिक्वायरमेंट है उतना सेविंग्स में रखना चाहिए, होना है यही चाहिए ना, राइट। अब हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में, एक एक करके धीरे धीरे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हम लोग बात करेंगे वो है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। दूसरा जो है वो है इक्विटी, ये आपको पता है। तीसरा जो है वो है रियल एस्टेट, ये भी आपको पता है। मतलब सब थोड़ा थोड़ा पता है, बट थोड़ा आप इसको देखो, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा। यू आर एट द स्टार्टिंग फेज, राइट। तो यू हैव टू स्टडी, मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, ठीक। कमोडिटीज़ बोले तो प्रेसियस मेटल्स में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक। तो देखो सब इसमें देखो सबसे ज़्यादा रिस्क ये होता है, कम रिस्क होता है। रियल एस्टेट में रिस्क भी होता है, पेपर वर्क होता है। कमोडिटीज़ में आपको देखना पड़ेगा रिस्क रिवार्ड, राइट। सबसे पहले फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं। इसमें जो सबसे पहला जो स्टडी करेंगे, देखो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, मतलब यहाँ पे जो टाइम पीरियड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये फिक्स होता है, ठीक है। आगे देखेंगे आपको समझ आ जाएगा मैं क्यों ये बोल रहा हूँ। ये फिक्स्ड होता है। आपको रिटर्न जो मिलते हैं वो कभी कभी मैच्योरिटी बेसिस पे मिलता, मैच्योरिटी पे मिलता है। मैच्योरिटी, मैच्योरिटी मतलब समझ रहे हो, मतलब आप उसमें फिक्स टेन्योर रहता है कि 1.5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, 5 साल के लिए है या 10 साल के लिए है। तो आप जो पैसा डालोगे ना, प्रिंसिपल अमाउंट जो आप पैसा लगा रहे हो, वो आपको 10 साल बाद मिलेगा, 5 साल बाद मिलेगा। इससे पहले भी निकाल सकते हो, लेकिन कंडीशंस वगैरह रहती हैं, ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर ऊपर से मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। ये कहाँ चला गया, ठीक है, एक एक करके देखेंगे। आइए पहला शुरू करते हैं, बैंक FD। आपने नाम सुना होगा, डेफिनेटली सुना होगा। FD 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 सब बोलते हैं, मतलब बुजुर्ग हो गए, मामा मम्मी पापा होंगे, वो FD की बात करेंगे ज़्यादातर। तो FD बोले तो फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड यहाँ पे भी टर्म देख रहे हो, फिक्स्ड ही यूज़ किया गया है। फिक्स्ड पीरियड के लिए पैसा डालते हैं और फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है।
यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अगर चेक करोगे, मैंने एसबीआई का चेक किया था, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी का भी चेक किया था, आईसीआईसीआई का चेक किया था, एक्सिस का चेक किया था, जो मेजर बैंक्स हैं उसका इंटरेस्ट चेक करोगे तो 2.75% से 7.20% है। ठीक, 2.75% से 7.20% है। ये 7.2% मैक्सिमम किसको मिलता है पता है? सीनियर सिटीजन को मिलता है, मतलब एजेड लोग हैं, एजेड 60+ हो गए, उनको ये मिलता है। 2.75% अभी देखा इन्फ्लेशन है, तो अगर ये इसमें भी डाल दोगे तो तुम्हारा पैसा एटलीस्ट बचा रहेगा। ठीक है, तो वो है। तो इसका जो टेनियर होता है, जो मैच्योरिटी होता है, आप मिनिमम 7 दिन के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो और मैक्सिमम 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं आपको आगे पीछे मतलब इसमें स्लाइड्स में मैंने रखा है स्क्रीनशॉट वगैरह, फ़ोटोज़ कुछ रखे हैं ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। लास्ट में मैं पूरा दिखा दूंगा एक एक करके, पहले सारा पढ़ लेते हैं, सारा समझ लेते हैं कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद हम आपको वो दिखा देंगे, तो ज़्यादा वो क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, तो बैंक एफडी आपने देख लिया। दूसरा जो है हमारे पास है आरडी। आरडी इज़ लाइक, पहले ये लिख लेता हूँ, रिकरिंग डिपॉजिट। इसका मतलब फुल फॉर्म क्या है? रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग मतलब इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, एफडी में क्या है? एफडी में जो हम लोग पैसा डालते हैं वो लमसम में डालते हैं। ठीक है, लमसम अमाउंट डालते हैं कि एक बार में 1 लाख डाल दिया, ठीक है, अब परे रहने देते हैं, ग्रो कर रहा है, ग्रो करने दो। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट में क्या है? आप जैसे एसआईपी हम लोग करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से है, लेकिन ये पैसा एफडी में जाएगा, बैंक एफडी में जाएगा, मतलब रिस्क कम है, वहाँ पे जा रहा है। ठीक है, बैंक में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक, तो आरडी बोले रिकरिंग डिपॉजिट होता है, इट इज़ लाइक एसआईपी होता है। इसका जो पीरियड होता है जनरली हम लोग 6 मंथ से लेकर 10 साल, वही सेम होता है 10 साल, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये बढ़ जा रहा है। ठीक है, इनिशियल मिनिमम डेज बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे भी पैसा आपको क्या मिलता है? मैच्योरिटी के बाद ही पैसा मिलता है, बट सब जगह कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन लगा रहेगा, वो आपको चेक करना पड़ेगा जब आप इन्वेस्ट करोगे, तो उसमें देखना, उसमें लिखे रहेंगे, पॉलिसीज़ वगैरह लिखे रहते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक, तो रिकरिंग डिपॉजिट समझ गया, इट इज़ लाइक एसआईपी। यहाँ पर जैसे लमसम बताया, आप 10-10 हज़ार करके मंथली डालोगे, वैसे करके डालोगे, या 5-5 हज़ार डालोगे, या 2-2 हज़ार डालोगे कि नहीं यार मेरा 2-2 हज़ार ही सही है, इतना ही पैसा है अभी मेरे पास, मैं 2-2 हज़ार ही डालता हूँ एसआईपी आरडी में। ठीक है, वैसे। तीसरा तीसरा जो है वो है पीपीएफ। पीपीएफ बोले तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ में क्या होता है? आपका जो वही, इसमें भी क्या है? रिस्क कम है। जो मैं ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट बता रहा हूँ ना, इसमें रिस्क कम है। रिस्क कम है तो रिवार्ड भी आपका कम रहेगा, सबका 10% से नीचे ही रहता है। ठीक, इतना समझ लो। तो भाई रिस्क कम है तो रिवार्ड भी आपको कम ही मिलेगा, ये तो समझ रहे हो, लेकिन पैसा आपका सेफ रहेगा, सेफ रहेगा। ठीक है, कुछ अगर इंसिडेंट होता है, जैसे कोविड आया था, तो उसमें जो स्टॉक्स में लगाया होगा उसका पैसा डूब गया होगा, बट जो इसमें कुछ कुछ पैसे डाले होंगे वो तो बचा होगा एटलीस्ट, तो एक सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है आपको। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें जो मैच्योरिटी पीरियड होता है, पहले इंटरेस्ट की बात करें तो 7.1%, अभी फ़िलहाल चेक करोगे तो 7.1% का इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है। टैक्स फ्री होता है ये भी। इसमें शायद 1.5 लाख मैक्सिमम आप ईयरली इन्वेस्ट कर सकते हो, वैसा होता है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक, 15 साल मैच्योरिटी पीरियड होता है, 15 ईयर्स का, और ऑब्वियसली कुछ कंडीशंस होते हैं जो इसमें आप 50% निकाल सकते हो, वो भी 6 साल बाद होता है, 6 ईयर्स लेटर आप 50% निकाल सकते हो, उसके ऊपर भी कंडीशन है किस केस में निकाल सकते हो। ठीक है, वो तो आपको चेक करना पड़ेगा, राइट। फिर उसके बाद ईपीएफ जो होता है, आपने सुना होगा, जो जॉब करते हैं उनको बेसिकली ईपीएफ मिलता है कंपनी की तरफ से, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, वैसा होता है। तो इसका जो अभी इंटरेस्ट रेट चेक करोगे तो 8.15% है। ठीक है, और इसका 7.1% है। ये पब्लिक के लिए है, ये एम्प्लॉय के लिए है। गॉट इट। नेक्स्ट, तीसरा, चौथा जो है एक एक करके डिस्कशन करेंगे, और देखो आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप सर्च करना फटाक से, कोई भी चीज़ है पीपीएफ है, अरे सर्च कर लिए पीपीएफ क्या है, फटाक टाइप करके देख लिए। ठीक है, वैसे ही अभी देखो चौथा जो है हम बता रहे हैं वो है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस एमआईएस। एमआईएस बोले तो मंथली इनकम स्कीम।
ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आप पैसा डाले हो, उसका इंटरेस्ट जो होता है वो आपको मंथली मिलता है। कहने का मतलब पहले ये इंटरेस्ट वगैरह देखो, इसका जो पोस्ट ऑफिस अभी अगर देखोगे तो इसका 7.4% आपको ईयरली इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है। 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, 5 साल का 5 ईयर्स लॉक इन पीरियड होता है। ठीक है। ये टैक्सेबल होता है, ये ख़राब चीज़ है, टैक्सेबल है भाई, समझा। मैक्सिमम डिपॉजिट आप जो कर सकते हो, मैक्सिमम पैसा आप कितना डाल सकते हो वो है 9 लाख। इसमें भी ये रहता है, अगर आप शादीशुदा हो तो जॉइंट अकाउंट खुल जाता है। जॉइंट अकाउंट में आप 15 लाख मैक्सिमम डाल सकते हो, राइट। जॉइंट अकाउंट में आप 15 लाख डाल सकते हो। तो यहाँ पे 7.4% का मैंने अभी इंटरेस्ट बताया। कहने का मतलब देखो क्या है कि आपको ये मंथली इनकम देता है, मंथली इनकम दे रहा है। कहने का मतलब आप मान लो 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किए हो, ठीक है, 10,000 हो गए, ये 1 लाख है ना, इसका 7.4% निकालोगे तो कितना होगा, 7.4% निकालोगे तो 7400, 7,400 रुपया। अब ये क्या है, एनुअली बता रहा है, एनुअली इंटरेस्ट आपको इतना, मतलब 1 साल में इतना रुपया मिलेगा, और मंथली इनकम आपको आते रहेगा। मंथली इनकम आपके एक बैंक में क्रेडिट होते रहेगा, मतलब 7400 करोगे डिवाइड बाय 12 करोगे तो मंथ का पैसा 6,616 रुपया आपको अकाउंट में आते रहेगा, अगर 1 लाख आपने डिपॉजिट किया है तो। ठीक है। वैसे ही होता है। अगर 10 लाख किया तो भाई 6,116, 15 लाख किया तो करीब 9,000 के आसपास आता है, आप चेक कर सकते हो, राइट। ये है पोस्ट ऑफिस MIS आपने देख लिया। नेक्स्ट जो है वो है 5वां, वो है NSC, नहीं NSC। ठीक है। NSC बोले तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसमें अगर इंटरेस्ट रेट चेक करोगे तो वो 7.7% आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। यहाँ पे कंपाउंडिंग ईयरली, मतलब जो आपको पैसा मिलता नहीं है, जो इंटरेस्ट होता है वो ईयरली इन्वेस्ट भी हो जाता है। ठीक है। तो कंपाउंड होता है, नो मैक्सिमम लिमिट, यहाँ पे कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होता है पेमेंट का, मैक्सिमम अमाउंट का लिमिट नहीं है। ठीक है। मैच्योरिटी आपका 5 साल का रहता है, 5 साल में आपको मैच्योर हो जाओगे। ठीक है। टैक्स बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है। वो आपको कंडीशंस वगैरह चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या है, लेकिन ये बेसिक है। ऊपर से जो अगर बताऊँ तो ये सिस्टम है, 7.7% का आपका इंटरेस्ट वगैरह मिलता है। तो देखो आपने पोस्ट ऑफिस के बाद ये NSC देखा, NSC के बाद होता है, देखो एक वेबसाइट देखो आप पोस्ट ऑफिस में, फटाक से जाओ पोस्ट ऑफिस स्कीम खोलो। अब ये वेबसाइट खोल के देखो, आपको लगभग सारा इसमें दिख जाएगा। देखो पोस्ट ऑफ, ये कहाँ चला गया, बैक करो। देखो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट 4%, नेशनल सेविंग रिक्रूटमेंट डिपॉजिट RD की बोल रहा है 6.7%, क्वार्टरली कंपाउंड होता है। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको कैसे, मतलब ये पोस्ट ऑफिस मंथली। उसी तरह जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, वो कहाँ गया, मैं दिखाता हूँ, वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये कॉइन रखा हुआ है, उसके ऊपर सेट डाला हुआ है। ठीक है। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसका देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7.7%, पेएबल एट मैच्योरिटी, कंपाउंडेड ईयरली। तो ये आपको यहाँ पे इसमें आपको अच्छा खासा डिटेल्स मिल जाता है। इस वेबसाइट को अगर इंडिया पोस्ट को अगर खोलोगे तो आपको अच्छा खासा डिटेल्स मिल जाता है। अभी देखो PPF का मैंने बताया था, PPF देखो 7.1% का इंटरेस्ट लिखा हुआ है, ये जो बना हुआ है। फिर और भी अगर चेक करना है, जैसे महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग आपने देख लिया, किसान विकास पत्र होता है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट होता है 8.2%, काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है 8.2%। तो ये सब आप सर्च कर सकते हो और इसके बारे में डिटेल्स में चेक कर सकते हो, आइडिया मतलब नॉलेज मिलेगा। ठीक है। और मतलब पैसे की प्लानिंग आप अच्छे से कर सकते हो अगर ये सब नॉलेज आपके पास है तो, राइट। तो ये देख लिया आप। तो ऐसे करके मैं कुछ कुछ दिखाते रहूँगा। ठीक है। 6 पे आइए, 6 पे देखते हैं। 6 पे देखो RBI 6 पे जो है वो RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड, जो RBI का जो बॉन्ड्स होता है ना, उसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। इसका जो इंटरेस्ट आपको जो मिलता है
वो एनएससी का जो इंटरेस्ट रहता है, जो अभी आपने देखा एनएससी है ऊपर में जो देखा, ठीक है, एनएससी प्लस 0.35% होता है। जैसे अभी एनएससी का कितना था, 7.7% है ना, कितना है, 7.7% है, प्लस 0.35 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 8.05% मिलता है। इतना इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, ठीक है, आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में। यहाँ पे इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है 7 ईयर्स का मैच्योरिटी होता है भाई, 7 साल। और पेएबल जो होता है आपको 6 मंथ में आपको पेमेंट मिल जाएगा। गॉट इट, ये भी टैक्सेबल होता है। तो ऊपर ऊपर से आपको आइडिया मिली है, ठीक। 6 के बाद 7 चेक कर लो, 7th है देख लो। 7th में होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में दो चीज़ आ जाती है बेसिकली, टी बिल्स आ जाती हैं, और दूसरा जो आता है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स आ जाते हैं। दोनों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है। इसमें टी बिल बोले तो ट्रेजरी बिल होता है, जी मतलब आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स होता है, ठीक है। आप इसका जो मैच्योरिटी होता है वो लेस देन 1 ईयर होता है, मतलब 365 दिन भी नहीं होता है, लेस देन 1 ईयर होता है। जी बॉन्ड्स की बात करें तो वो 5 साल टू 5 ईयर टू 40 ईयर्स होता है, ठीक है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑब्वियसली सेफ़ है, क्योंकि गवर्नमेंट्स को आप पैसा दे रहे हैं तो गवर्नमेंट तो भागेगा नहीं, वो पैसा आपको लौटा देता है, ठीक है। इंटरेस्ट भी देगा आपको, मैच्योरिटी के बाद वो पैसा लौटा देता है, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो है कॉरपोरेट बॉन्ड्स। कॉरपोरेट बॉन्ड्स, अब एन सी डीज़ भी इसको बोल रहे हैं आजकल। आप स्टॉक में खोल के देखोगे तो एन सी डीज़ लिखा जाता है, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर होता है। इसमें जो इसका एक अलग ये नाम क्यों, इसके पीछे भी रीज़न है। वो एक्चुअली होता क्या है ना, जो आप पैसा दिए, ठीक है, तो पैसा देने के बाद मान लो मैच्योर हुआ, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, क्योंकि कॉर्पोरेट का है तो शेयर भी खरीद कर सकते हो, या फिर आप शेयर नहीं खरीद पाओगे, वैसा है। तो ये नॉन कन्वर्टिबल मतलब शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, वैसा रहता है, ठीक है। और इसके बारे में देखना है तो आप सर्च कर सकते हो। इसमें देखो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है तो मतलब प्राइवेट प्लेयर का इन्वॉल्वमेंट है, प्राइवेट, गवर्नमेंट हट गया, प्राइवेट का है। प्राइवेट जैसे ही आया रिस्क है, रिस्क बढ़ गया। अब जैसे ही रिस्क बढ़ेगा तो रिटर्न भी आपका बढ़ जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा रिटर्न कितना है, रिस्क कितना है, ये देख लेना, मज़ा आएगा, ठीक है। अब क्योंकि प्राइवेट प्लेयर आ गया, रिस्क है, रिटर्न है, तो यहाँ पे एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आ जाती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वो क्या करती है, इन कॉरपोरेट जो ही बॉन्ड्स निकालते हैं उनको वो रेट करते हैं कि ये कैसा है, ए रेटिंग देंगे, ट्रिपल ए देंगे, डबल ए देंगे, बी देंगे, बी प्लस देंगे, जैसे हम लोग कैसे मार्कशीट मिलता है स्कूल कॉलेज में, ठीक है, वैसे ही ये रेटिंग देते हैं कॉरपोरेट बॉन्ड्स को। और जो अच्छा रेटिंग हुआ उसमें लोग पैसा लगाते हैं, जिसका ख़राब रेटिंग हुआ उसमें पैसा नहीं लगाते हैं, ऐसे होता है, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर का इन्वॉल्वमेंट हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का रोल आ गया। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में क्यों कोई रेट करेगा, गवर्नमेंट है भाई, स्टेबल है, राइट, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट जो है 9वां पॉइंट जो है वो है डेप्ट म्यूचुअल फंड। डेप्ट म्यूचुअल फंड, डेप्ट म्यूचुअल फंड कुछ नहीं है, जो है जैसे म्यूचुअल फंड हम लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड है वो किस में इन्वेस्ट करता है, वो फिक्स्ड, जो अभी हमने पढ़ा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। किस में इन्वेस्ट करता है, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है, मतलब यहाँ पर रिस्क कम है, ठीक है, रिटर्न भी आपको कम मिलेगा, ऑब्वियस है, ठीक है। एक और मैं आपको वेबसाइट खोल के दिखा देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ जाओगे। डेप्ट MF, किसका मैं खोलूँ, मनी कंट्रोल, डेप्ट MF मनी कंट्रोल, चलिए इसको देखते हैं। खुल जा, जल्दी जल्दी खुलो भाई, वीडियो लंबा कराएगा इंटरनेट मेरा, इतना टाइम ले रहा है, ओ माय गॉड। देखो यहाँ पे देखो, कोई भी मान लो, कहाँ डेप्ट ही है ना, यहाँ पे देखो, लेट इट मी, एक्सिस बैंक, PSU डायरेक्ट, ये कोई एक खोल लेते हैं, खुल जा कोई भी, इतना टाइम लग रहा है यार। पेशेंस भाई, पेशेंस।
पेशेंस। देखो यहाँ पे एल डेविस बैंकिंग एंड पीएसयू डेप्ट फंड है। डेप्ट फंड में यहाँ पे पोर्टफोलियो में जाओ, पोर्टफोलियो में आप देखो एसेट एलोकेशन, इक्विटी में क्या है 0% है, दिख रहा है ना, पता नहीं यार दिख रहा होगा कि नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो इक्विटी में क्या है, ये इधर 0% है। कैश में देखो इतना है, बॉन्ड्स में देखो, बॉन्ड्स कितना है 83%, मतलब यू आर सेफ। यहाँ पे देखो ये देखो क्रेडिट रेटिंग AAA 100%, जो जितना भी क्रेडिट रेटिंग मतलब जिसका AAA है उसी में पैसा डाला हुआ है, समझे। तो कहने का मतलब यू आर इन ए सेफ हैंड, यू आर इन्वेस्टिंग इन ए सेफ हैंड, ऐसे करके होता है, राइट। ये अभी कैसे हटेगा, अरे यार ठीक है डिलीट, आइए अपने स्क्रीन पे, अरे हाँ ठीक। तो आपने ये देखा एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, वो पैसे को मैनेज करती है, ठीक है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, वो पैसे को मैनेज करती है, वो आपके पैसे को एलोकेट करती है। आप डेप्ट म्यूचुअल फंड में डालोगे तो वो पैसा आपके डेप्ट में ही मतलब फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में ही इन्वेस्ट करेगा, वैसा होता है। तो आपको रिस्क कम होता है, तो उतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, उतना रिसर्च करने का ज़रूरत नहीं है, उतना खोजने का ज़रूरत नहीं है, आप सीधा डेप्ट म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देते हो, वैसा होता है, ठीक है। तो यही था 9 हमने यहाँ तक पढ़ा। अब मैं आपको जो स्क्रीनशॉट बोल रहा था दिखा देता हूँ, कहाँ गया, ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें, राइट। यहाँ पे देखो एफडी वाला चेक कर लो पहले, ठीक है। एफडी में देखो ये एफडी है और यहीं पे आरडी है। ये मैं एक्सिस बैंक का यूज़ करता हूँ, बैंक उसमें मेरा सेविंग्स खुला हुआ है, तो उसमें दिखा रहा था, तो मैं आपको वो स्क्रीनशॉट लेकर वही दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो 1 ईयर से 5 मंथ 5 साल, ये यही है मैच्योरिटी पीरियड। ऑन मैच्योरिटी ऑटो रीन्यू भी कर सकता है, वैसा कुछ लिखा हुआ है। 1 लाख है, 6.45% का इंटरेस्ट मिल रहा है फॉर 1 ईयर एंड 1 ईयर 3 मंथ, 1.3 1 ईयर 3 मंथ, समझ रहे हो ना, मतलब 5 क्वार्टर हो गया। अब यहाँ पे इंटर योर ओन टेन्योर, खुद अपना टेन्योर सेलेक्ट कर सकते हो, तो उसमें अलग सिस्टम आता है, ठीक है। एफडी ऐड एफडी वगैरह ये सब एक्सिस बैंक का डिटेल्स वगैरह है। ऑन मैच्योरिटी वही सब डिटेल्स लिखा है। ऑन मैच्योरिटी में देखो एफडी में देखोगे ये 1 लाख डायरेक्ट अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक है। और आरडी में इधर आओगे तो यहाँ पे देखो आरडी इज़ लाइक एसआईपी की तरह है, ठीक है। 50,000 मान लो यहाँ पे 17 तारीख को कट जाएगा सेविंग अकाउंट से, वैसे होता है, समझ रहे हो ना। मतलब दिखाने का मतलब ये था कि आपको क्लियर हो जाएगा चीज़ें। यहाँ पे पीरियड भी कहीं लिखा होगा, देखो यहाँ पे मिनिमम 7 डेज़ आप इन्वेस्ट कर सकते हो, मैक्सिमम 10 ईयर्स है, ठीक है। उसी तरह से आरडी में आप चेक करोगे कहीं पे लिखा होगा, हाँ यहाँ पे देखो मिनिमम 6 मंथ है, मैक्सिमम 10 ईयर्स आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे बैंक में, कोई भी बैंक में अगर चेक करोगे तो आप लोगों को दिखा देता है कि इतना 5 साल में इतना मिलेगा, इतना % का इंटरेस्ट रेट है, तो उसमें आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो, वैसा रहता है, ठीक है। तो ये देख लिए। नेक्स्ट जो है आपको यहाँ देखो फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड, जो मैंने बताया था जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स होता है आरबीआई का, उस पे उसके बारे में मैंने बताया था। तो उसका देखो, इसका भी एक्सिस बैंक में दिया गया, अप्लाई नाउ पे मैं क्लिक किया तो इसमें आ गया था। तो यहाँ पे देखो 8.05% इंटरेस्ट है। 8.05 कैसे आया, एनएससी का जो रहता है वो 7.7%, अब प्लस यहाँ पे 0.35% आपको एक्स्ट्रा मिलता है, तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया 8.05% आ जाता है, ठीक है। तो ये है। फिर उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, देखो ये जीएस लिखा है, ये अप स्टॉक से मैंने अप स्टॉक से लिखा है, अप स्टॉक से स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है। अप स्टॉक का है, ये इंडिकेटिव यील्ड यहाँ पे देखो 7.42% है इशूड बाय, यहाँ पे देखो 7.254% जीएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 205 है, मतलब इतना साल, इतना टाइम लगेगा आपको पैसे को मैच्योर होने में, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इतना दिया है, तो ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह से टी बिल आपको बोला लेस देन 1 ईयर होता है, तो यहाँ पे देखो 364 डेज़ है, 364 डेज़ है, 5.61% का आपको यील्ड मिलता है, ठीक है, ऑन मैच्योरिटी। तो ये इतना दिन में मैच्योर हो जाएगा, 364 डेज़ में आपको फिर पैसा मिल जाएगा इंटरेस्ट जैसे। फिर वहाँ पे ये देखो ये बॉन्ड्स का है, बॉन्ड्स का मैंने दिखा है, एनसीडी लिखा है, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर होता है। यहाँ पे देखो अभी रिसेंटली जो कुछ दिन पहले मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, आईसीएल का है, कोसा मातम जो भी है, यहाँ पे देखो बगल में रेटिंग भी लिखा हुआ है, रेटिंग AA BB B-, तो ये सब है। अब इंटरेस्ट देखो 12.25%, 10.41%, 10.25%, 10% से ऊपर इंटरेस्ट चला जाता है कॉर्पोरेट में, ठीक है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में।
तो वो चीज़ें हैं, ठीक। तो आई होप कि ये समझ में आ गया हो। अब नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं। अब वो अगला जो देखते हैं हम लोग वो है, क्या है, इक्विटी। इक्विटी आपको पता है, सब लोग मतलब इनिशियली जब हम मार्केट में एंटर करते हैं तो इक्विटी में ही इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा इक्विटी, इक्विटी में क्या है, डायरेक्ट कंपनी में आप क्या कर रहे हो, बाय सेल कर रहे हो, बाय सेल, ठीक है, बाइंग सेलिंग आप कर रहे हो। म्यूचुअल फंड की हेल्प से आपको नहीं पता है तो आप म्यूचुअल फंड का हेल्प लेते हो। एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, वो आपके पैसे को इन्वेस्ट करती है इक्विटी में, दिमाग लगा के अपने हिसाब से वो इन्वेस्ट करती है। इंडेक्स फंड होती हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ईटीएफ होता है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कई सारे इक्विटी में अलग अलग होते हैं, ये बाद में डिटेल्स में देखेंगे। लेकिन इक्विटी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, ठीक। तीसरा तीसरा बात करोगे तो रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में ही बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, हम और आप यूजुअली इसमें बाइंग सेलिंग करना मुश्किल होता है, फिजिकली मुश्किल होता है। लेकिन आज के समय धीरे धीरे चीज़ें एडवांस हो रही है तो आप ऑन फ़ोन भी आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपके पास ऑप्शंस कम होते हैं, तो ऑप्शंस कम होते हैं तो बायर या फिर सेलर आपको कम मिलते हैं, ठीक है। बायर सेलर कम मिलते हैं तो उसमें चांसेस होता है कि अगर मान लो लॉस हो रहा है तो वहाँ पे बेच नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि कोई बाय करने वाला मिलेगा ही नहीं, समझे। तो इसमें रियल इस्टेट में आप सर्च करना REITs, एक रिट्स है और दूसरा जो है इनविट्स है, इनविट्स, ठीक है। एक है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और ये है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। मतलब ये लोग जो है ना वो उसमें पैसा डालते हैं जो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम हो रहा है, ऑफिसेस, पार्क, बड़े बड़े पार्क्स बन रहे हैं, आईटी बिल्डिंग्स बन रही हैं, मॉल्स बन रही हैं, तो उसमें पैसा डालते हैं। तो आप वहाँ पे तो पैसा नहीं लगा सकते हो, लेकिन आप इनके थ्रू क्या करते हो, पैसा लगाते हो। जेरोधा में आप चेक करोगे तो मैं स्क्रीनशॉट लगाया हूँ, वो दिखा देता हूँ आपको, ईजी रहेगा। देखो मैं ये रेट मैंने सर्च किया तो रेट में यहाँ पे एम्बेसी ऑफिस पार्क रेट आया। एम्बेसी ऑफिस, NSE BSE, डायरेक्ट स्टॉक की तरफ बाई सेल कर सकते हो, ठीक है। माइंड स्पेस बिजनेस हो गया, माइंड स्पेस बिजनेस हो गया। उसी तरह से इनविट में चेक करोगे तो IRB इनविट फंड है, NRD इनविट ट्रस्ट है, पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इनविट्स है। तो ये सब चीज़ें आपको मिल रही है। तो यहाँ पे ऑप्शंस काफ़ी कम है इसमें, क्योंकि अब देखो इतने ही हैं, दो ही हैं। इसमें देखोगे तो रिट्स में दो ही हैं, अब इससे ज़्यादा है ही नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शंस कम है तो रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, राइट। आप इसका वेबसाइट भी खोल के चेक कर सकते हो, REITs, देख लेते हैं भाई और क्लियर हो जाएंगे। REITs, अरे यार ये खुल जा, क्या हो गया, रिट्स देखो, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसके बारे में आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो, दैट कंपनीज दैट ओन, ऑपरेट और फाइनेंस इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट अक्रॉस सेक्टर्स लाइक ऑफिसेज, मॉल्स एंड अपार्टमेंट्स, राइट। तो ये सब चीज़ें, इसका वेबसाइट वगैरह भी है लेकिन उसको खोल टाइम लगेगा, ठीक है। उसी तरह से इनविट्स आप सर्च करोगे तो आपको डिटेल्स आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है, कहने का मतलब है आज के समय हमारे पास ऑप्शन है, ऑनलाइन भी हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आपने देखा एम्बेसी ऑफिस पार्क्स और माइंड स्पेस बिजनेस पार्क्स में, राइट। स्टॉक की तरह बाई करो, सेल करो, सिंपल, ठीक है। तीसरा के बाद अब हम चौथा बात करेंगे, क्या है, वो है कोमोडिटीज़। कोमोडिटीज़, ठीक। कमोडिटीज़ में आप कहाँ इन्वेस्ट करते हो भाई, मेटल्स में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। गोल्ड सिल्वर हो गया, एनर्जी कमोडिटी होता है। यूजुअली हम लोग कमोडिटी में मेटल्स को ही कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसमें एनर्जी कमोडिटीज़ भी आती है, ठीक है। एनर्जी कमोडिटीज़ बोले तो क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ठीक है। एग्रीकल्चरल कमोडिटी वो भी इसी में आता है। तो एनर्जी, मेटल्स, एग्रीकल्चर, इसका भी अलग एक्सचेंज, इसका भी ट्रेडिंग होता है, इसका अलग एक्सचेंज है। एक MCX, ये थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, MCX एक्सचेंज है, बोले तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। इसका वेबसाइट खोल के देखेंगे, मोर क्लियर, इट विल बी मोर क्लियर, ठीक है। फिर NCDEX एक्सचेंज है, ये थोड़ा मेरे को पहले उतना आइडिया नहीं था, बट ये मैं देखा तो बहुत
इंटरेस्टिंग लगा, अरे यार इसका भी ट्रेडिंग होता है, आई वाज शॉक्ड। ठीक है, नेशनल कमोडिटी, ठीक है, एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। ठीक, ये 2 एक्सचेंज है जो कमोडिटीज़ में काम करते हैं, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। चलिए वेबसाइट खोलते हैं MCX का, देखते हैं, आपको आइडिया लगेगा कहाँ का इन्वेस्ट कर सकते हैं। MCX, NSE, BSE, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके अलावा भी एक्सचेंज है जैसे कि MCX। देखो मेटल एंड एनर्जी, ट्रेड विथ ट्रस्ट, यहाँ पे देखो क्या क्या आपको दिख रहा है। देखो गोल्ड हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, अरे ठीक है, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, सिल्वर है, देखो यहाँ पे क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस, एनर्जी कमोडिटीज़ में आते हैं, कॉपर, मेटल वगैरह, जिंक्स, लीड वगैरह, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो डेली का दिखा रहा है, इतना % ऊपर गया, इतना % नीचे गया, ये इतना % नीचे गया, ठीक है, नीचे गया, ये गोल्ड ऊपर गया, ये देखो ऊपर गया। तो यहाँ से इस तरह से MCX में आपको पता चलता है। MCX में ट्रेड भी कर सकते हो आप, ठीक है, गोल्ड के ऊपर ट्रेडिंग वगैरह होती है। ठीक है, अब दूसरा वेबसाइट दिखाता हूँ, ठीक है, दूसरा वेबसाइट दिखाता हूँ आपको, ये आप एक्सप्लोर कर सकते हो, वेबसाइट खोल के आप चेक कर सकते हो। ठीक है, दूसरा वेबसाइट आपको दिखाता हूँ, NC, ये भी मस्त है, NCDEX, देखो .com। ये बोलोगे हाँ ये क्या है भाई, ऐसे बोलोगे, देखो खुल जा खुल जा, इट इज़ टेकिंग टाइम, थोड़ा पेशेंस रखो। ओके, बैटरी 20% हो गया मेरा, 30% 36% था आई थिंक। खुल जा खुल जा खुल जा सिम सिम। आज संडे है, संडे को टाइम मिलता है, बना लेते हैं वीडियो, डाल देते हैं, कंटिन्यूड रहना रहेंगे। अब कहाँ गया, प्रोडक्ट्स लेट, ये देखो, देखो ये सब जो है इसमें ट्रेड होता है। चना हो गया, अरे यार स्क्रीनशॉट, चना हो गया भाई, देखो चना हो गया, बारले, बाजरा, व्हीट, मूंग, कपास, कॉटन, ये सब में ट्रेड होता है भाई। धनिया भी ट्रेड होता है, ठीक है, मैं तुमको दिखाता हूँ, रुको, मतलब है ना मज़ेदार चीज़। ऑप्शन, मार्केट डेटा, मार्केट डेटा में देख, लाइव कोट्स, देखो कैस्टर सीड, कॉटन सीड, ये दिख रहा है ना साइड से। धनिया देखो, धनिया का देखो, ये धनिया का ट्रेडिंग हो रहा है, ठीक है, लो, LTP, क्लोज, चेंज, ये सब देख रहे हो, मतलब ये सब ट्रेडिंग हो रही है धनिया की। हमें लगता है कि यार धनिया तो बस मार्केट में ऐसे मिल जा रहा है, लेकिन उसकी भी ट्रेडिंग होती है। ठीक है, तो यही सब तो है जो नई नई चीज़ आपको सीखने को मिलती है। ठीक है, एक्सचेंज है MCX से, तो अभी आपने देख लिया MCX एक्सचेंज है, मेटल्स वगैरह हो गया, क्रूड ऑयल है उसमें ट्रेड करता है। NCDEX हो गया, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, उसमें आपने देखा धनिया वनिया, कॉटन सीड्स हो गया, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग होती है, राइट। तो ये तो हाँ, अब जो एक नई चीज़ जैसे हम लोग आज सुनते हैं, ऑब्वियसली सुनते रहते हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी भी नई चीज़ें हैं जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली अभी हम लोग इसमें ये नहीं कह रहा कि इन्वेस्ट करो, ये नई चीज़ें हैं। सो देखते रहेंगे इस पर अपडेट, नॉलेज लेते रहेंगे क्या चल रहा है मार्केट में। बस ध्यान में रहना चाहिए कि हाँ इसमें ये भी एक चीज़ है जहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार आपकी नॉलेज में होगा नहीं, तो आपको मौके का पता कहाँ चलेगा। अगर नॉलेज में होगा ऐसा कुछ होता है तो आपको पता रहेगा कि हाँ यार इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो वो चीज़ है, तो आपने लगभग सारा चीज़ जो मार्केट में चलती है, जो बैंक्स वगैरह, आपने बैंक्स में इन्वेस्टमेंट का रहता है, पोस्ट ऑफिस का आपने देखा, तो सब चीज़ मैंने आपको मेजर चीज़ें बता दी। ठीक है, तो आई थिंक इतना इनफ है। और कमेंट करें अगर कुछ ऐसा लगे कि कुछ मिस हो रहा है या आपके पास कुछ नया है, तो वो डेफिनेटली कमेंट करें ताकि मैं भी सीख सकूं, राइट। तो आपने देखा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी, रियल एस्टेट, कमोडिटीज़, क्रिप्टो करेंसी, इन सब में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सबका अपना अपना रिस्क है, सबका अपना अपना रिटर्न है, रिस्क ज़्यादा है, रिटर्न ज़्यादा मिलेगा,
रिस्क कम है, रिटर्न कम मिलेगा। ठीक है, शेयर मार्केट के बारे में बेसिकली है, लेकिन आपको ये सब चीज़ें भी जाननी चाहिए, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, क्योंकि यहाँ पे भी मौके मिलते हैं जब आपके पास स्टॉक्स का मौका नहीं है, मार्केट गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा, कुछ प्रॉब्लम आ गई, मान लो वॉर चल रहा है, लॉन्ग टर्म वॉर चल रहा है, कोविड का सिचुएशन आ गया, उस केस में आपको ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट आपको बचाती है। ठीक है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को डेफिनेटली शेयर करें अगर कुछ नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो राइटिंग थोड़ी ख़राब है, बट समझ गए होंगे क्योंकि वॉइस आई थिंक क्लियर होगा, राइट। और वेबसाइट जो है वो सब देखते रहें, पोस्ट ऑफिस को मैंने दिखाया आपको, वो सर्च करते रहें, इक्विटी का वेबसाइट जो भी है उसमें चेक करते हैं, एनएससी चेक करते रहें, बीएससी चेक करते हैं, कमोडिटीज़ का है उसमें चेक करते रहें, एमसीएक्स एक्सचेंज है उसको देखते रहें। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर टुडे, एंड hope you like the video. Please share the video and comment if there is anything wrong in it. कुछ ख़राब लगे तो डिस्कस करो, एनर्जी फील नहीं हो रहा वो डिस्कस करो, कोई इम्प्रूवमेंट हो करना चाहिए मुझे वैसा लग रहा आपको तो वो कमेंट करो। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय।